हरि ओम तत्सत। कहते हैं कि जिसका मन पर काबू वह सबका बापू। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो अब प्रश्न उठता है कि मन है क्या? मन है क्या? तो यदि कहें तो मन जो है सतत विचारों का प्रवाह ही तो है। विचारों का एक बंडल है, एक जो है पूरा भारी भरकम। क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट कहता है कि दिन भर में कम से कम 60,000 विचार इसमें चलते हैं और ये विचारों का जखीरा ही है। और कब से? कुछ तो प्रारब्ध जो पूर्व जन्म के विचार हैं आपके, वो विचार कहाँ से आए? आपके आहार से, आपके विहार से, आपके प्रारब्ध से, आपके कर्मों से। वह विचार जो संचित लेकर के चले हैं वो तो प्रारब्ध हो गया। और कुछ वही परिवेश के साथ जो परवरिश मिला, जो संस्कार बन करके आए, क्योंकि वह कर्म संस्कार रूप में आपके अंदर निहित होता है। और बोलेंगे कि विचार और कहाँ से आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। विचार में भी दो चीज़ें, एक कुविचार, एक सुविचार। सुविचार और कुविचार, विचार के ही दो बच्चे हैं। ये आते कहाँ से हैं? तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार है इसका, और वो है आहार। यदि आहार आप सात्विक ग्रहण करेंगे तो सुविचार आएगा, और मांसाहारी, नॉन वेज और तामसिक भोजन जब आप करते हैं, जिसको कहते हैं तामसिक भोजन, तो नकारात्मक विचार आते हैं। तो ये जो है आहार कौन सा नॉन वेज है, कौन सा वेज है, मेरे दृष्टिकोण में वह कोई भी भोजन जो आपके पेट में पचता नहीं है। क्योंकि पेट में दो प्रक्रिया होती है, या तो पचेगा या सड़ेगा, या तो डाइजेस्ट होगा या फर्मेंट होगा। जो भोजन पचेगा, सुपाच्य होगा आपके लिए, वह वेजिटेरियन है, शाकाहार है। अब जो भोजन पच गया उससे क्या मिलेगा? ऊर्जा। कौन सी वाली? सकारात्मक ऊर्जा। और जो भोजन सड़ गया उससे भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन कौन सी? नकारात्मक ऊर्जा। इसीलिए तो समाज में आज जो है आहार विहार के ऊपर इतना ध्यान दिया जाता है, क्योंकि दो ही चीज़ से विचार बनते हैं। एक तो भोजन जो आपने लिया, और दूसरा किसके संग में है। दुष्ट के संग रहेंगे तो दुष्टता वाला स्वभाव तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, कहीं अलग थोड़ी जाना है। और ये विचार ही सब कुछ है। यदि विचार अच्छा है तो व्यवहार अच्छा है, व्यवहार अच्छा है तो व्यापार अच्छा है, सोमवार अच्छा है, मंगलवार अच्छा है, पूरा जीवन त्यौहार है। जहाँ रहेंगे वहीं जीवन में हरिद्वार है। और यदि विचार गड़बड़ है तो व्यवहार गड़बड़ हो गया, व्यवहार गड़बड़ हो गया तो प्यार नहीं मिलेगा, और प्यार नहीं मिलेगा तो अंदर दुष्टता आएगी, और जीवन नरक का द्वार है, हरिद्वार नहीं है, नरक का द्वार है। यदि आपके मन में कोई आविष्कार है तो जहाँ जाएंगे वहीं पुरस्कार है। यदि मन में अहंकार है तो जीवन बेकार है। जीवन में सत्य अहिंसा स्वीकार है, सत्य अहिंसा शाकाहार है, तो आपका हर जगह सत्कार है। यदि नशा व्यसन से घिरे रहते हैं, ऐसा है आपका विचार, तो हर जगह मिलेगा दुत्कार। यही है मन, यही है विचार। और सोर्स जिसको बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं जिसको हैं, वह क्या है? श्वास। तो श्वास जितना तेज चलेगा उतना तेज विचार आएगा। इसलिए योग में हम लोग कहते हैं कि प्राणायाम कीजिए, और प्राणायाम में श्वासों को इतना धीरे कर लीजिए कि विचार बिल्कुल धीरे धीरे, और थोड़ा अभ्यास करते करते। क्योंकि योग में दो चीज़ है, एक है अभ्यास, दूसरा है वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य से आप मन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, विचारों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। जितना स्लो श्वास जाएगा, कहते हैं कि 16 सेकंड श्वास लेना है, 32 सेकंड उसको रोकना है, जिसको कुंभक कहते हैं। और रेचक अर्थात श्वास छोड़ना, वह कितना सेकंड? 64 सेकंड। तो 16, 32 और 64, जब यह रेशियो आप करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि विचार लगभग रुक गया। क्योंकि सारे कर्म कांड का, स्वाध्याय का सिर्फ एक अर्थ निकलता है। जितना भी नाम जप कर ले भगवत प्राप्ति के लिए या जीवन में सफलता के लिए, सिर्फ एक चीज़ मिलता है कि वह प्रेम हो जाए, जो आपको चाहिए। संसार में जिसको देखेंगे वही पागल है।
पा करके गल जाना चाहता है। कोई धन के पीछे पागल है, कोई पढ़ाई के पीछे पागल है, कोई पद के पीछे पागल है, कोई स्त्री के पीछे पागल है, लेकिन सच्चा पागल तो वही है जो भगवान के चरणों के लिए पागल है। वो भी पागल है, भक्त भी पागल ही है, क्योंकि वो भी पा करके गल जाएगा, खत्म हो जाएगा, निष्ठुरता खत्म हो जाएगी। लेकिन सच्चा यदि कोई पागल है तो वही पागल है। सच्चा पागल वही जो पागल है रघुराई में, क्योंकि राम चरण सुखदाई, सदा सुखदाई। भजन भगवान का जीवन के साथ भी है, जीवन के बाद भी है। यही एक चीज़ है जो जीवन के साथ भी है, जीवन के बाद भी है। तो मन को थोड़ा काबू करें। कैसे काबू करेंगे? तो पहले हमने आपको बता दिया कि आहार पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आहार और विहार से निकल करके क्या आएगा? विचार। तो आहार जैसा रहेगा वैसा ही आपका विचार बनेगा, और मिला जुला थोड़ा सा विहार। आप किसके साथ हैं, जिसके साथ रहेंगे सत्संगति का प्रभाव भी पड़ता है, और कुसंगति का सठ सुधारा ही सत्संगति पाई। बुरे से बुरे लोग भी, दुष्ट से दुष्ट लोग भी सत्संगति, अच्छे लोगों के साथ रह करके कई बार अच्छा बन जाते हैं, इसकी संभावना है। तो जाते जाते सिर्फ इतना सा ही कहेंगे कि जीवन में आहार और विहार के ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा, और आहार से स्वास्थ्य सुधरेगा, आपका विचार सुधरेगा, व्यवहार सुधरेगा, व्यापार सुधरेगा, साथ में ही परिवार सुधरेगा। सोमवार, मंगलवार, रविवार हर बार सुधरेगा, और हर बार आपको सफलता मिलेगी। ये विचार की ताकत है। विचारों की ताकत अभी आपको मालूम नहीं है। ये विचार ही है कि गांधी जी को गांधी जी बना दिया, महात्मा गांधी बन गए, ज्योतिबा फूले, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। ये विचार ही तो है, ये विचार ही है जो आज आप जहाँ जैसे जिस स्थिति परिस्थिति में हैं, ये आपका विचार ही है। और विचार कहाँ से आया होगा? आहार और विहार से। तो आप अच्छा भोजन कीजिए जो आपको डाइजेस्ट करे। जो डाइजेस्ट नहीं करता है वो नॉन वेज है। और दूध भी यदि आपको डाइजेस्ट नहीं करता, दूध पीने से एसिडिटी और गैस और इत्यादि हो जाते हैं, इसका मतलब कि आपको दूध भी नहीं पच रहा है, वो भी आपके लिए नॉन वेज है। रोटी सब्जी भी यदि आपको नहीं पच रहा है, पेट खराब हो गया, तो वो भी नॉन वेज है। इसलिए थोड़ा सात्विक भोजन लीजिए जो सुपाच्य हो, और अच्छे लोगों के साथ रहिए, और फिर देखिए सुंदर विचार आपके अंदर आएंगे, सुंदरतम विचार आएंगे जो आपके जीवन में त्योहार के जैसे खुशियों से, आनंद से सारा बोर कर देंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।